हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका। लास्ट 2 क्लास में अपन ने विशेष शिक्षक की भूमिका ही पढ़ी है और उससे आगे चलते हुए और कुछ बिंदुओं को लेकर हम आज बात करते हैं। अनुस्थिति और चली सूक्ष्मता। अनुस्थिति ज्ञान और चली सूक्ष्मता से तात्पर्य इस कौशल से है जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने वातावरण को पहचानते हुए स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छापूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्बोध रूप से आने जाने में सक्षम हो सके। जो अनुस्थिति और चली सूक्ष्मता, इससे क्या होता है, एक जो दृष्टिबाधित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से आने जाने में सक्षम हो, तो ऐसा शिक्षण या ऐसा प्रशिक्षण एक शिक्षक को उन दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स में विकसित करना चाहिए। दृष्टि के अभाव में भ्रामकता की क्षतिपूर्ति के लिए दृष्टिबाधित बालकों को अनुस्थिति और चली सूक्ष्मता कौशल का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो भ्रामकता है, जो दृष्टिबाधित है, वो आने जाने में या कहीं घूमने फिरने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो जो भ्रामकता की क्षतिपूर्ति है, इनके करने के लिए ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानसिक मानचित्र के लिए दृष्टिबाधित बालकों को प्रोत्साहित करना। एक बच्चों को उनके मस्तिष्क में एक मानचित्र के रूप में ऐसी रूपरेखा बनाने के लिए एक शिक्षक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वो अपने कार्य को सरल व सुलभ बना सके या आवागमन को सरल व सुलभ बना सके। पहचान चिन्ह एवं संकेत का प्रयोग करते हुए चली सूक्ष्मता को प्रभावी बनाना। कुछ चिन्ह होते हैं जो संकेतक होते हैं, उसके माध्यम से उनके आवागमन को और ज़्यादा सरल और सुशील बनाया जा सकता है। दृष्टिवान साथी की सहायता से चलने फिरने का प्रशिक्षण। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, उसके साथ ही जो एकदम स्वस्थ है, देख सकता है, तो उसके सहायता से उस दृष्टिबाधित बालक को चलने फिरने के लायक बनाना। उसके किस प्रकार से उसकी सहायता ले सकता है, उसके साथ कैसे घूम सकता है, वो प्रशिक्षण भी एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य बालकों को दृष्टिवान साथी की भूमिका लेकर जागरूक तथा प्रशिक्षित करना। छड़ी के प्रयोग से स्वतंत्रतापूर्व चलने का प्रशिक्षण। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो छड़ी की सहायता से चलते हैं, तो ऐसा प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाना चाहिए कि बहुत आवश्यक होने पर ही वह छड़ी का प्रयोग करें। सुरक्षा संबंधी कौशल में निपुण बनाना। ऐसे कई बार कंडीशन हो जाती है कि जिससे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता भी महसूस होती है, तो उस सुरक्षा के लिए उन्हें भी कुछ ऐसे कराटे वगैरह सिखाना चाहिए जिससे वो अपने आपको सुरक्षा से सुरक्षित रख सके। कराटा नहीं हो तो उसमें कुछ ऐसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो अपने आप का बचाव कर सके। वस्तुओं की खोज करने ली गई विधि से अवगत कराना। सेकंड बात करते हैं बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता। घर तथा विद्यालय वातावरण का बाधा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि दृष्टिबाधित बालक आसपास के वातावरण को सुगमता से उपयोग कर सके। बाधायुक्त वातावरण के द्वारा ही दृष्टिबाधित बालक कक्षा तथा अन्य सेवाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब तक उनको आप किसी एक कंडीशन में बंद के रखोगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उन्हें बाधायुक्त वातावरण प्रदान करेंगे तो वो अपने आप को खुल के प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखो, कक्षा कार्यालय तथा अन्य विद्यालय संरचनाओं में बाधा की पहचान करना, चिन्हित बाधाओं को दूर करने के प्रयासों से विद्यालय प्रबंधन को अवगत कराना, कक्षा वातावरण को दृष्टिबाधित एवं अन्य बालकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करना। ये सभी चीज़ें उन बाधाओं को रोकती है, इससे हटकर इन बच्चों को प्रयास करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं संसाधन कक्ष प्रबंधन। समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधन कक्ष में
शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री रखी होती है, जिसकी जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री तथा उपकरणों को अभिलेख तैयार करना इन बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित बालकों को संस्थागत संसाधन कक्ष में सुगमतापूर्वक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। इन बच्चों को प्रशिक्षण के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है कि कौन सी चीज़ कब काम आती है और कौन सी चीज़ से क्या सीखा जाता है। अल्पदृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। धन्यवाद स्टूडेंट।